साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेकर आ रहा हूं। अब से कुछ दिन बाद भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे फैसले और हमारे सरोकार भी उसी दिशा में है। सभी साथियों को नमस्कार। रुपया की बात में आपका स्वागत है। मैं भीम सिंह। साथियों, हमारा रुपया जो 1 रुपया है, 1 रुपया जो है आज इन बैंकों के 4800 रुपये के बराबर कैसे है। मैं यही बताना चाह रहा था कि बैंक आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है, इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है कि आपको ये जानना जब बहुत आवश्यक है। अगर बैंक फ्रॉड नहीं कर रही हैं तो ये बताइए उनका रुपया और हमारा रुपया में अंतर क्यों है। हमारे रुपए में तो 15 रुपए में 1 तोला सोना आता है, 1 मोहर आती है, और इनके 75,000 रुपये में एक मोहर आ रही है, 1 तोला सोना आ रहा है। वो भी सोना 10 ग्राम देते हैं। मान लो तुम 10 ग्राम दें या 11.664 मिलीग्राम 1 तोला गोल्ड। ये कैसे है, इतना अंतर कैसे आया? क्योंकि जनता ये पूछती नहीं है कि भारत में हम भी रह रहे हैं, भारत में आप भी रह रहे हो, हमारे में और आपके रुपए में इतना अंतर कैसे है, ये कौन पूछने आएगा। और हमारे बच्चे जो इसको नोट को रुपया समझने लगे हैं, क्योंकि कभी हमें मौका ही नहीं मिला कि हम इसको बताएं, बच्चों को बताएं कि नोट और रुपए के अंदर ये क्या फर्क है। कोई तो रुपया बोलता है, कोई नोट बोलता है, इसमें अंतर क्या है। अगर रुपया होता तो नोट पर ये लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये बताइए उसमें कहीं रुपया तो नहीं है। इसका मतलब अगर रुपया है तो वो उस पर लिखा नहीं होता कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सीधी बात। अगर रुपया भारतीय कानून के हिसाब से आज भी हमारे 15 रुपए में 1 तोला सोना आ रहा है और इनके 65 से लेके 17,000 तक 1 तोला सोना आ रहा है, तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जो असली रुपया है वो आपकी मेहनत, आपकी जमीन में से जो अन्न पैदा होता है और जो आप मेहनत करके लाते हो और जो तुम पूरे महीने सैलरी पे काम करते हो, वो तुम्हारा ओरिजिनल है। इनका क्या जाता है। मोदी जी ने अभी 10 साल में छाप दिए ना 18 लाख करोड़ की करेंसी। बोला था ना कि कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में, वो हमने 10 साल में कर दिया। क्या कर दिया ऐसा 10 साल में? मैं बताता हूं आपको क्या कर दिया। 70 साल में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, ठीक है, 2014 तक। और इन्होंने जैसे ये सत्ता में आए, इन्होंने 2019 में नोटबंदी की, फिर कोरोना लेके आए और उसी में नोट बदली की। वो नोट बदली के बाद में उसी पीरियड में 18 लाख करोड़ की करेंसी छपवा दी। और 18 लाख करोड़ की करेंसी छाप करके पिछली 70 साल में कितने की करेंसी छपी? 70 साल के अंदर 16 लाख करोड़। और इन्होंने करेंसी कितनी छपवा दी?
18 लाख करोड़। तो सही बात है, जो कांग्रेस ने 70 साल में 16 लाख करोड़ की करेंसी छपवाई और इन्होंने 10 साल में ही इतनी जो है 18 लाख करोड़ की करेंसी छाप दी। तो 16 और 18 34 लाख करोड़ की करेंसी भारत के अंदर है। आज गूगल करके देख लेना, सबके पास है एंड्रॉइड फोन, और जियो को दंदनाता हुआ वो नेट भी आ रहा होगा, देखो चेक करो। और ओरिजिनल करेंसी कितनी है? आरबीआई बैंक में गोल्ड आपका कितना रखा है भारत का? 5 लाख करोड़ का। और जितना गोल्ड होता है बैंक में उसे पहले रखते हैं और उसकी बराबर का नोट छपता है। जितनी उसकी वैल्यू होती है गोल्ड की, उतने वैल्यू के नोट मार्केट में आते हैं। ओरिजिनल 5 लाख करोड़ करेंसी है, देख लो ओरिजिनल भारत में चल रही है 5 लाख करोड़ की करेंसी, आरबीआई पे जाकर के देख लेना। और चला आप कितनी रखी है? 34 लाख करोड़। 5 लाख माइनस करो 34 में से कितना रह गया? 29। 29 लाख करोड़ की करेंसी फ्रॉड की चल रही है। जो आपकी जेबों में नोट हैं वो नकली हैं। जो आप महीनेदारी पर नौकरी कर रहे हो, जो तुम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारे कागजों में आप मेहनत कर रहे हो। असली धन नहीं मिल रहा है आपको। असली धन तो वो है जो 1 रुपया आपका इनके 4800 रुपए के बराबर है। लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को। जिस भाई की समझ में नहीं आ रही ना, वो 3 किताब देख ले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब लिखी हुई है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, रुपया की समस्या। दूसरा है बैंकों का मायाजाल, ऑनलाइन मिल जाएगी, मंगा लेना। और तीसरा है रुपया का इतिहास। ये 3 किताबें मंगा लो, आपको पता पड़ जाएगा। आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। गुलामी 2 तरह की होती है, एक शारीरिक गुलामी और एक मानसिक गुलामी। तुम शारीरिक वाले जो अनपढ़ और वैसे लोग हैं वो शारीरिक गुलामी कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो मानसिक गुलामी कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता ये सारी चीजें कि नोट और रुपया में अंतर क्या होता है, नोट कैसे छपता है। तो इसी बस मैं अपनी बात को अब विराम देता हूं। मेरी सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप मेरी बात को, ये 3 किताबें मंगाएं, अपने बच्चों को समझाएं। इनसे होगा क्या कि बच्चों को पता पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम होने वाली है। मोदी जी बोल चुके हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है तुम्हारे को 70% से ज्यादा लोग समझ गए होंगे आप। इनका टारगेट है, पढ़ के देख लेना, पेनामेंट्री में भी देख लेना। साइन होते ही सीबीडीसी करेंसी आ रही है। सीबीडीसी करेंसी का मतलब है ये जो 29 लाख करोड़ जो फ्रॉड के चल रहे हैं ना मार्केट में, इसको ये अपनी बैंकों में रख रहेंगे और सीबीडीसी आ जाएगी। वैसे ही जो है तुम्हारा ये संविधान भी खत्म हो जाएगा। सीबीडीसी का मतलब समझ रहे हो? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इनका टारगेट है 10 साल का, और 10 साल में टारगेट कौन सा? 2020 से इनका लागू हो गया है, 2030 तक ये पूरा कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि इस खेल को समझ लो। रुपया की बात मैं आपके इसलिए बता रहा हूं, मेरा चैनल ही इस नाम से रुपया की बात, तो मैं यही बता रहा हूं कि आप इस रुपया के खेल को समझ लो। आपकी असली मेहनत कहाँ है? और हमारे बच्चों को क्या बताया गया है? किसान के बच्चों को क्या बताया जाता है कि इस मिट्टी में क्या करेगा तू, इसमें क्या मिट्टी खाएगा, ये खाएगा, बाहर चला जा, शहर में चला जा। तुम शहर जाओ और तुम्हारे जमीनों को लेने वो आ रहे हैं, जो उनका असली टारगेट, असली गोल्ड है, ये सोना, जो सोना उगलती है जमीन, उसको वो ले रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे वहां गुलामी कर रहे हैं, कबूतर खाने में पड़े हैं। अभी रुक जाओ, थोड़े से दिन और रुक जाओ, इलेक्शन के बाद आने वाला है लॉकडाउन। वही पहले प्रेस्टिस कर ली है उन्होंने, पहले प्रेस्टिस करके देख लिया कि ये आदमी कैसे कैसे भागते हैं और कैसे कैसे रुकते हैं, और अब इनको कैसे रोक सकते हैं हम। तो ठीक है, ये नहीं लगवाया, बस में नहीं बैठने देंगे, ये नहीं लगवाया, गाड़ी में नहीं चढ़ने देंगे,
राशन कार्ड नहीं देंगे, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, बिजली का बिल वो बिजली नहीं मिलेगी। तुमने कुछ व्यवस्था कर रखी है? तुम अपना शरीर को सौंप चुके हो, केमिकल डलेगा तुम्हारे शरीरों में, और पिछली बार भी केमिकल पड़ चुका है। बचा लो अपनी बच्चों की लाइफ, बचा लो। ये लड़ाई ऐसी छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, मेरी अकेले की नहीं है। ये आपकी लड़ाई, आपके बुजुर्गों की लड़ाई है। ये मान सम्मान, जल जंगल जमीन मान की लड़ाई है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जो आपके बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे, ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं। अपना जनता सरकार मोर्चा है और निडर इंडिया चैनल है, उस पे जाके देखो। राजीव दीक्षित कहते कहते चले गए, अपने अलीगढ़ के अतरौली के राजीव दीक्षित जी थे, उनका कोई वीडियो देख लो राजीव दीक्षित जी के निकालने से। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है भारत के अंदर, और हमको क्या बेवकूफ बनाया गया कि भारत गुलाम हुआ था। न भारत कभी गुलाम हुआ, न कभी आजाद हुआ, ये तुमको नहीं बताया जा रहा। और न ये जो है एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और अभी शाम भी हो रही है, तो मैं अब बात को खत्म करता हूं। नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल